हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 सिंपल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल इक्वेशन के बारे में सबसे बात करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में पढ़ना है सिंपल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन एंड सोल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं। तो सिंपल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएबल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल को हम जनरली एक्स, वाई, जेड या फिर ए, बी, सी या किसी भी अल्फ़ाबेट नंबर फ्रॉम ए टू जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो रियल लाइफ में जैसे हमारा फ्रेंड है, तो फ्रेंड हमारे क्या होते हैं, चेंज रहते हैं। अगर हम कहीं अभी सीतापुर में हैं या कहीं और हैं, जैसे हम लखनऊ में हैं तो हमारे लखनऊ में फ्रेंड हो जाएंगे। अगर हम दिल्ली में चले गए तो हमारे दिल्ली में फ्रेंड हो जाए। तो इसका मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है। वेरिएबल का मतलब हो गया जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल को हम जनरली इंग्लिश लिटल नंबर्स ए बी सी से लेकर जेड तक किसी भी लिटल नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और इसको हम न्यूमेरिकल नंबर 1 2 3 4 या फिर डेसिमल नंबर 0.5 0.6 1.2 या फिर हम कोई फ्रैक्शन नंबर जैसे 2/3 5/7 इस तरीके से कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट by any mathematical operation is known as algebraic expression। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब हुआ बेटा कि अगर हम कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके, तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन। इसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। तो अगर मान लो कि हमारे पास कोई वेरिएबल एक्स है और हमारे पास कोई कांस्टेंट क्या है, 5 है, और इसके बीच में हमने कॉम्बिनेशन लगा दिया प्लस का, तो इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसी तरह से हमारे पास कोई वेरिएबल y है और एक कांस्टेंट 7 है और इसके बीच में हमने माइनस का साइन लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट x है और एक नंबर 7 है और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको जो मिलेगा 7x, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिंपल इक्वेशन की, जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सिंपल इक्वेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास सिंपल इक्वेशन का मतलब हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x(n+4), ठीक है, और हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया 8। तो ये जो x+4 = 8 लिखा है, तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम सिंपल इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो हमारी लेफ्ट तरफ होती है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड
जो हमारे राइट तरफ होती है, और यहाँ पर आता है इक्वल, इसको बोलते हैं इक्वल। तो जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन। तो ये सिंपल इक्वेशन, जैसे हमारे पास मान लो कि y + 7 = 10 आ जाए, तो y + 7 = 10 जो होगा ये सिंपल इक्वेशन है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y + 7, और राइट हैंड साइड क्या है, 10। ठीक है। उसी तरह से हमने लिखा कि x/5 = 3, ये भी एक क्या है, सिंपल इक्वेशन। ठीक है। तो जहाँ पर भी इक्वल का साइन आएगा तो उसको हम सिंपल इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें कई चीज़ें होती हैं। पहला होता है कि हाउ कैन वी फॉर्म द सिंपल इक्वेशन, मीन्स फॉर्मिंग ऑफ सिंपल इक्वेशन। फॉर्मिंग ऑफ सिंपल इक्वेशन, फॉर्मिंग ऑफ सिंपल इक्वेशन में सबसे पहले एडिशन के बेस पर आता है। जैसे आपसे बोला जाए कि इफ वी ऐड 6 इन x वी विल गेट 10, मीन्स अगर हम x में 6 ऐड कर दें तो हमें 10 मिलेगा, तो इसको हम लिखेंगे 10। ठीक है। तो आपको सिंपल इक्वेशन बन गया x + 6 = क्या हो जाएगा, 10। इफ़ वी ऐड 6 इन x वी विल गेट 10, तो इसका मतलब x में अगर आपने 6 ऐड किया तो आपको कितना मिल जाएगा, 10। दूसरा है सब्ट्रैक्शन। कहीं कहीं पर इसमें लैंग्वेज लिखा होता है तो टेकन अवे, टेकन अवे। सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि आपसे या माइनस भी लिखा होता है, सिंपल से बात लिखा होता है। जैसे लिखा जाए कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम x वी विल गेट 4। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम x वी विल गेट 4। तो आपको x में से अगर आपको 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 4, मीन्स = 4। तो इस तरीके से आप सिंपल इक्वेशन बनाएंगे। या इसी को तरीके से हम दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं, इफ़ वी, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे इफ़ वी टेकन अवे 7 फ्रॉम y वी विल गेट 12, मीन्स अगर y में से 7 को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 12। तो कहीं कहीं पर सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट बोला जाता है और कहीं कहीं पर टेकन अवे बोला जाता है। तो टेकन अवे का मतलब भी है माइनस करना। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला है कि इफ़ वी टेकन अवे 7 फ्रॉम y वी विल गेट 12, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y - 7 = 12। या कहीं कहीं सिंपल सा लैंग्वेज लिखा जाता है कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम y वी विल गेट 12, तो आप उसको लिखेंगे y - 7 = 12। या सिंपल से लिखा जाता है कि y - 7 = 12, तो आप इस तरह से इक्वेशन बताएंगे। तो तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बेस पर कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जैसे आपसे बोला है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 इन x वी विल गेट 4, सॉरी इफ़ वी मल्टीप्लाई 3 इन x वी विल गेट 6, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई x वी विल गेट 6। सो वी राइट हियर 3 × x = 6, या हम इसको लिख सकते हैं 3x = 6। अगर इसी तरह से बोला जाए कि इफ़ वी मल्टीप्लाई 5 इन y वी विल गेट 25, तो लिखेंगे 5y = कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। चौथा इसमें आता है टाइम्स, टाइम्स करके भी आता है। जैसे अगर बोला जाए कि 6 × 4 या 6 × x विल बी 24, यानी कि टाइम्स का मतलब होता है कि उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो जैसे बोला है कि 6 टाइम ऑफ x = 24, तो 6 टाइम ऑफ x मीन्स 6 × कितना हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 24। तो यह आंसर क्या आएगा, 6x = कितना हो जाएगा, 24। तो ये आपको एक सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। तो आपको देखो एडिशन के बेस पर आएगा
सिंपल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, तो आप इस तरह से ऐड करके बनाएंगे। सब्ट्रैक्शन या टेकन अवे के बेस पर आएगा तो आप उसको माइनस करके बनाएंगे। अब यह ध्यान रखना है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में कि फ्रॉम लिखा होता है। जैसा अगर लिखा जाए कि 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y will be 12, 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y will be 12। इसका मतलब है कि आपको देखना है कि किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, y में से। तो यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो आपको इस तरह से मिलेगा y माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो अब मल्टीप्लिकेशन के समझ में आएगा तो आपको मल्टीप्लाई करके बनाना होगा। टाइम्स का भी मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो जितने टाइम्स बोला जाए उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद डिवीजन। तो जैसे मान लो कि अगर बोला जाए कि x डिवाइडेड बाई 6 विल बी 5, तो x को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 5। तो हम लिखेंगे x अपॉन 6 इक्वल टू 5। इसी तरह से लिखा जाए x डिवाइडेड बाई 4 विल बी 3, तो x को हम 4 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा 4। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप वो ऑपरेशन अप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हैं। फॉर्मिंग आ गया, अब आपको समझना है अभी देखो, अभी यहाँ पर हमें समझना है पुटिंग द वैल्यू आती है। दूसरा आएगा पुटिंग द वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास है x प्लस 4 इक्वल टू 10, ये गिवन है x प्लस 4 इक्वल टू 10, और इसमें आपको x की कोई वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे x इक्वल टू मान लो 2 दे दिया गया, और आपको ये चेक करना है कि आप चेक करिए कि क्या x इक्वल टू 2 को अगर हम इसमें रखेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी कि नहीं। तो आप देखो x प्लस 4, इसमें x की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4, और 2 प्लस 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब देखो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी 6, और राइट हैंड साइड क्या है 12। इसका मतलब जब हम x इक्वल टू 2 इसमें रखेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि y माइनस 3 इक्वल टू मान लो 7 है, और इसमें बोला जाए कि y इक्वल टू 5 है। अब आपको चेक करना है कि y इक्वल टू 5 जो है इस इक्वेशन में रखने पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी कि नहीं। तो आप रखेंगे तो y की जगह पर 5 रखेंगे तो 5 माइनस 3। अब जब 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा 2, और देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब y इक्वल टू 5 जो है इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में y की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। ठीक है। और तीसरा हमें जो समझना है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर। तो ट्रायल और एरर मेथड में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रायल और एरर मेथड, ट्रायल और एरर का मतलब कि हमें बार बार ट्राई करना है, और हमें एक x की या y की जो भी वेरिएबल उस सिंपल इक्वेशन में होगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 3
और इक्वल टू हमारे पास है मान लीजिए कि 7। अब आपको x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने से मतलब है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाए, इक्वल। तो देखो हम इसमें पहले मान लेते हैं कि x की अपनी मर्जी से कोई वैल्यू लेते हैं, x की इक्वल टू 1। तो जब x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो ये 1 + 3 हो जाएगा, और 1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो देखो इसकी जब x की जगह पर हमने 1 रखा है इसमें, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड 4 हो जाएगी और राइट हैंड साइड क्या है, 7। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं। तो इसको हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये x इक्वल टू 1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर हम x इक्वल टू मान लो रखते हैं कि 2, तो जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ पर जगह 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। 2 + 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 5। क्या 5 7 के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा। उसी तरह से अगर हम x इक्वल टू रखें 3, तो जब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये जगह 3 + 3 इक्वल टू 7। 3 + 3 कितना होता है, 6। क्या 6 7 के इक्वल है, नहीं है। तो हम इसको हम लिखेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। उसी तरह से x इक्वल टू जब हम 4 रखेंगे, तो x इक्वल टू जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। 4 + 3 कितना होता है, 7। 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब इस इक्वेशन में x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4। ठीक है, तो ये समझना, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल और एरर मेथड में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो और कुछ नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x + 3 इक्वल टू क्या था, 7। तो पहले मैंने x इक्वल टू 1 रखा, फिर आप देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। फिर मैंने x इक्वल टू 2 रखा, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। फिर मैंने x इक्वल टू 3 रखा, फिर इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। फिर मैंने x इक्वल टू 4 रखा, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो जहाँ पर x की वैल्यू रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो x की वैल्यू क्या होगी, उस इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अब हम सॉल्व करना सीखेंगे। चौथा है सोल्यूशन। चौथा है सोल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक इक्वेशन है x + 4 इक्वल टू 10। तो देखो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि जैसे यहाँ पर x + 4 इक्वल टू कितना है, 10। तो आप देखो जो वेरिएबल x है, सॉल्यूशंस का मतलब सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन का मतलब होता है कि उस सिंपल इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या क्या तरीके अपनाने हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक सिंपल इक्वेशन x + 4 इक्वल टू कितना है, 10। तो अब यहाँ पर देखो x के साथ किस नंबर का ऐड किया गया है, 4 को। तो हमें इसको रिमूव करना है, इसको हटाना है। तो कैसे हटा सकते हैं, तो हम इसको इस तरह से हटा सकते हैं कि x + 4 है, अगर x ये प्लस है, x 4 का साइन क्या है, प्लस है। अगर हम -4 कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन जो ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे सेम चीज़ हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, 10 - 4। हमने यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड से क्या माइनस किया था, 4। तो राइट हैंड साइड से भी क्या माइनस करेंगे, 4। 4 क्यों माइनस किया था, क्योंकि यहाँ पर 4 का साइन क्या था, प्लस, इसलिए हमने माइनस किया था। अगर 4 का साइन होता है यहाँ पर माइनस, तब हम क्या करते, प्लस। तो ये हो जाएगा कैंसिल। अभी हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 4 करोगे कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर जो x इक्वल टू 6 आएगा इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, दूसरा अगर हम लेते हैं, मान लो कि हमने लिया कि 2x - 3 इक्वल टू 7। तो 2x - 3 इक्वल टू 7 लिया। अब देखो इसको हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखो पहले हम इसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x, अब इसका साइन क्या है, माइनस। तो ये कैसे हटेगा,
जब हम इसमें प्लस करते हैं तो +3 इक्वल टू 7, हमने यहाँ पर क्या किया था प्लस, तो इधर भी क्या करेंगे +3, तो ये हो जाएगा 2x और ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। सो x इक्वल टू 10 एंड अपॉन कितना हो जाएगा 2। देखो सॉरी, तो देखो 2x इक्वल टू कितना हो गया 10। अब हमें x को साथ 2 है, इसको रिमूव करना है। तो देखो 2 को x के साथ क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2x/2। लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड में भी सेम चीज़ करेंगे। तो 10 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा क्या आएगा 5, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 5। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक तो तरीका ये होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का, दूसरा होता है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि हम ट्रांसफ़र करके करेंगे। जैसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है x + 7 इक्वल टू 15। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर 7 को रिमूव करने के लिए हमें 7 को माइनस नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इसका ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ट्रांसफ़र देखो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो जो वेरिएबल होता है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, और जो कांस्टेंट होते हैं उसको आप ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट से किधर राइट। तो यहाँ पर x इक्वल टू लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड में नंबर क्या है 15 तो 15 लिखेंगे। अब आपको ट्रांसफ़र किसका करना है 7 का। तो 7 का ट्रांसफ़र जब हम लेफ़्ट से राइट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि ट्रांसफ़र करते समय जो कांस्टेंट नंबर होते हैं या जो कोई भी नंबर होते हैं उनका साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। मीन्स अगर कोई चीज़ लेफ़्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगी नेगेटिव। मीन्स अगर कोई चीज़ लेफ़्ट की तरफ प्लस में है तो राइट की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। अगर कोई चीज़ लेफ़्ट की तरफ माइनस में है तो राइट की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस। अगर कोई चीज़ लेफ़्ट की तरफ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट में जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवीज़न। अगर कोई चीज़ लेफ़्ट में डिवीज़न के फॉर्म में है तो राइट में जाएगी तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। और यही चीज़ राइट से लेफ़्ट की तरफ ट्रांसफ़र करने में भी होगा। ठीक है, तो ये इसका ध्यान रखना है साइन का। तो यहाँ पर देखो हमने 7 का ट्रांसफ़र किया था, 7 का ट्रांसफ़र किधर किया था लेफ़्ट से राइट। तो अब 7 का साइन क्या है प्लस, तो जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो जो नंबर राइट साइड में उसको पहले लिखेंगे। तो 15 माइनस क्या हो जाएगा 7, और 15 में से 7 माइनस करो कितना आएगा 8। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो दिस इज द सोल्यूशन। अब दूसरा जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि 2x - 3 इक्वल टू आपको 15 है। 2x - 3 इक्वल टू 2x - 3 इक्वल टू कितना है 15। तो अब देखो क्या करेंगे। तो पहले मैंने बताया ना कि वेरिएबल को आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो ये जगह 2x। अब देखो इसका ट्रांसफ़र करना है -3 का। -3 का जब हम ट्रांसफ़र करेंगे लेफ़्ट से राइट तो इसका साइन चेंज होगा। तो इसका 3 का साइन क्या है माइनस, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो जो राइट साइड में नंबर है उसको पहले लिखेंगे। राइट साइड में नंबर क्या है 15, तो इसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक, और हमने इसका ट्रांसफ़र किया किसका -3 का लेफ़्ट से किधर किया राइट। तो -3 का है तो 3 का साइन यहाँ पर क्या है माइनस, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर +3 लिखेंगे। फिर ये 2x इक्वल टू, अब देखो 15 + 3 करेंगे तो कितना आएगा 18। अब देखो यहाँ पर x के साथ 2 है, और 2 और x के बीच में कौन सा साइन है इनटू का। तो जब हम 2 को ट्रांसफ़र करेंगे किधर राइट साइड में, तो इसका साइन क्या है इनटू का। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन। तो ये जगह 18 एन अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो 18/2 हो गया। तो ये जगह कितना 9। देखो बेटा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। वो कन्फ्यूजन ये होता है कि सर यहाँ पर 2 का साइन तो प्लस मानेंगे, लेकिन यहाँ पर सन 2 का साइन प्लस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि x और 2 के बीच में क्या रिलेशन है।
x और 2 के बीच में आप देख रहे हो कि मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो हम जो यहाँ पर 2 का साइन है वो इनटू का मानेंगे, प्लस का नहीं मानेंगे, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करके क्या करते हैं कि x इक्वल टू लिखते हैं 18 - 2, जो कि गलत है। आपको ये देखना है कि x और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, और x और 2 के बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसलिए 2 का जो साइन माना जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन का माना जाएगा। तो मैंने बताया आपको कि जब भी कोई साइन अगर मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो यहाँ x इक्वल टू जो लिखेंगे वो 18 एंड अपॉन क्या लिखेंगे, 2, और जब 18 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 9। तो x इक्वल टू जो 9 होगा दैट इज द सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप सिंपल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस तरह से भी कर सकते हैं सिंपल से, जैसे x + 4 इक्वल टू मैंने बताया था 10 है, और इसमें अगर आपको 4 को हटाना है तो आपको ये देखना है कि उसका साइन क्या है, प्लस है, तो दोनों तरफ से माइनस कर दीजिए तो वो हट जाएगा। उसी तरह से 2x - 3 इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर देखो 3 को हटाना है तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो मैंने प्लस कर दिया दोनों साइड में। फिर आपको 2x इक्वल टू 10 आ गया। अब देखो x और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, इनटू का, तो अगर आपको 2 को हटाना है तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो चीज़ काम हम लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम हम किधर करेंगे, राइट हैंड साइड में। तो जब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5। दूसरा ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि एक नंबर को दूसरे तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे यहाँ पे x + 7 इक्वल टू 15 है, अगर हम मैंने 7 का ट्रांसफ़र कर दें, मीन्स लेफ्ट से किधर कर दें, राइट साइड में, तो ये जो x इक्वल टू जो राइट साइड में नंबर उसको पहले लिखेंगे, तो मैंने 15 पहले लिख लिया। अब इसका साइन चेंज होगा, ट्रांसफ़र करते समय ध्यान रखेंगे कि जिस नंबर को हम ट्रांसफ़र करेंगे उसका साइन चेंज होगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 15, और हमने 7 का ट्रांसफ़र किया तो इसका साइन क्या प्लस, तो इधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो x इक्वल टू क्या बचेगा, 8। अब x इक्वल टू 8 जो आएगा वो इस सिंपल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। दूसरा मैंने एग्जांपल लिखा है, तो 2x - 3 इक्वल टू कितना है, 15। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15, और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस, तो 15 + 8 3 हो जाएगा, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18। इसका मतलब 2x इक्वल टू क्या होगा, 18। फिर देखो 2 और x के बीच में क्या रिलेशन है, इनटू का, तो 2 और x के बीच में इनटू का रिलेशन है, तो जब हम 2 का ट्रांसफ़र करेंगे तो वो 18 में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो बोलते हैं कि सर 2x इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पर 2 का जो साइन है वो प्लस माना जाएगा, लेकिन बेटा यहाँ पर 2 का साइन तो प्लस है, लेकिन इस साइन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हमें ये देखना है कि x और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, तो x और 2 के बीच में इनटू का रिलेशन है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 2 है उसका जो साइन माना जाएगा वो इनटू माना जाएगा, और इसको जो हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर भी वही चीज़ था, देखो 2x और -3 था, तो यहाँ पर 3 और 2x और 3 के बीच में रिलेशन किसका था, माइनस का, इसलिए इस साइन को चेंज किया था हमने। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो इस तरीके से हम सिंपल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।